तो ऐसे शख्स को कैसे बुलाएंगे, बोलिए तो कैसे? आप लोग मेरे साथ है, कैसे जानेंगे आप लोग मेरे साथ है? हाय हमला करिए, एक साथ दिखाइए, हम एक साथ तो प्लेन on the stage, Mr. Charanjit Singh. कितना प्यारा सा और इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है कि तबीयत खुश हो जा रही है। आज का ये जो आपकी मतलब आज टीम मीट की जो शुरुआत है वो बेहतरीन है, लाजवाब है, कमाल की है। माने जो एक स्पीड एक पीक माने लगातार ट्रेनिंग में बनाने के लिए एक वक्त लगता है, लेकिन आज एकदम इनिशियल स्टेज में वो सारा माइंड सेट लगता है। सभी लोग यहाँ पर, मेरे को लगता है सभी लोग, हम लोग यहाँ पर डायमंड यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग, है ना? वैसे मेरे को सारे लोग आप लोग जानते हैं एक्साइटमेंट के रूप में, है ना, कि ये बंदा आएगा और एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। तो एक्साइटेड हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम इस हॉल में मौजूद है? फर्स्ट टाइम जो पिछले 1 2 3 महीने में भी ज्वाइन किए और इस हॉल में मौजूद है? वाह, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। चलिए, इनको मुखातिब होकर मैं बहुत सारी बात आज के विषय को मैं कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि सबों के लिए हम सबों के लिए मेरी ये बातें हम सबों के काम आएंगी, राइट? अच्छा, कितने लोग हैं जो नौकरी पेशा जॉब करते हैं? जॉब, हाँ, थोड़ा सा ऊंचा हाथ उठाइए। हाँ, जॉब करते हैं, राइट। अच्छा, ऐसे नए व्यक्ति जो जॉब करते हैं, नए व्यक्ति जो आज पहली बार यहाँ आए होंगे और नौकरी करते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, वो पीछे भाई साहब खड़े हैं, दो दो। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या भैया? तुषार मंडल। तुषार मंडल जी, अगर तुषार जी मैं कहूं कि आप नौकरी नहीं करते हैं तो आप मानेंगे? ये तो आर्ग्यूमेंट का विषय हो जाएगा ना। आप बोलते हैं मैं नौकरी करता हूं, और यहाँ स्टेज से चरणजीत सिंह आपको बोल रहे हैं कि आप नौकरी नहीं करते हैं, आप बिजनेस करते हैं। एमवे बिजनेस नहीं, ये एमवे बिजनेस में जुड़े हैं, आप आए हैं, उसको छोड़कर मैं बोलता हूं कि आप बिजनेस करते हैं। और आपके साथ और भी कोई शख्स थे जो पहली बार आए हैं और नौकरी करते हैं, हाथ उठाया। आप भी सर नौकरी करते हैं? मैं बोलता हूं आप बिजनेस करते हैं, आप मानेंगे? आप मानेंगे तुषार भैया, आप मानेंगे कि आप बिजनेस करते हैं? बिल्कुल, मेरा नजरिया भी है और सच्चाई भी है। आप बिजनेस ही करते हैं, लेकिन खुद का नहीं, किसी और का बिजनेस बिल्ड करते हैं। हर एक इंसान बिजनेस करता है, ये निर्भर करता है, धन्यवाद, बैठ जाइए। ये डिपेंड करता है कि वो, आप सोचते हैं कि आप नौकरी करते हैं, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन ओरिजिन माने असलियत में क्या है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन किसी और का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल। जो मेरा विषय है उसमें आपको पूरी उस स्टोरी के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल ही हमारा एक प्रोग्राम था, एक शख्स के साथ बैठने की बात, माने एक सिटिंग था। वो इंश्योरेंस सेगमेंट में है, और हमारे वो आसनसोल एरिया में, वो बांकुड़ा, काफी बड़े एरिया को, 5 डिस्ट्रिक्ट को वो एरिया मैनेजर हैं। तो उनके साथ जब बिजनेस को लेकर हमारी एक तो अपॉइंटमेंट थी, मेरा एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बिजनेस ऑनर है, मेरा कलीग, वो मेरे को लेकर गया कि भैया आप चलिए, हम लोग मिलकर उनसे बात करते हैं। तो जब भी उन्होंने उनसे बिजनेस के विषय में बात करने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही कथन था, एक ही बात वो कहते थे कि भैया मेरे पास समय है कहाँ। ठीक बात है भैया। तो कल अंततः उनके साथ एक सेटिंग हुआ। सेटिंग होने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो उतावलेपन में, एक्साइटमेंट में इतनी बातें बोल जाते हैं। तो दो चीजें हमेशा ही, आप नए पुराने सबके लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग आर्ट ऑफ लिसनिंग, आप अच्छे वक्ता बाद में बनिएगा, अच्छे श्रोता पहले बनना है।
अगर आपको बिजनेस करना है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, अच्छे सुनने की कला को विकसित करना। लेकिन एक समस्या और आती है, हम लोग सुनते भी हैं तो बोलने के लिए। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मेरे अंदर इतना उतावलापन होता है कि कब उसका वो बोलने का मीटर बंद हो, मैं चालू हो जाऊं। होता है कि नहीं होता है? हम लोग सुनते भी हैं बोलने के लिए, ना कि सुनने के लिए। मैं बोल रहा हूं भैया आप सुनो, बिंदास सुनने का आनंद लो। सामने वाला कुछ बोल रहा है, एंजॉय करो एकदम मस्त होकर। ठीक है। आप जब भी ये सोचकर, 4 बेसिक सब्जेक्ट है, अपने आप समझ जाएंगे। जब भी ये सोचकर आप किसी से बात करेंगे कि भैया इसको आज तो इसको प्रोडक्ट देना ही देना है, आज तो इसको साइन अप कराना ही कराना है ना। आप एक सीडी हम लोग सुनते थे, डबल डायमंड है प्रियंबत जी की। उस सीडी में बोलते हैं जब भी आप किसी के पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं, मान ली किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो अगर आप स्वार्थवश होकर, आप बहुत ज्यादा स्वार्थवश होकर उससे बात कर रहे हैं और लग रहा है कि इस बंदे को इसके ज्वाइन करने से तो कल्याण हो जाएगा, है बहुत ये हो जाएगा, बहुत स्वार्थ माने एकदम माने सेल्फिश होकर आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनका कहना है कि आपके 2 सींग 2 दांत निकल आते हैं और आप एक राक्षस प्रवृत्ति के नजर आने लगते हैं। लेकिन जब भी उस किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ जब बात करते हैं, तो उस वक्त अगर आप ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर लेते हैं, हे ईश्वर ये ओपन माइंड से इस मेरी बात को सुने और मेरे मुंह से निकले हुए हर लफ्ज को, हे ईश्वर मेरे ऐसी बातें बोलूं जो इनके परिवार में खुशियों का दीपक जला सके। अगर ये प्रार्थना के साथ अगर प्रोस्पेक्टिंग से शुरुआत करें, तो मुझे लगता है कि आज का ये टीम मीट और ये बदला हुआ ये 2025 का पूरा एमवे का जो पूरा सिनेरियो, अपलाइन का एकदम ग्रैंड अपलाइन से जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग जो एक प्रयास, एक नया, तो हम लोगों को बैक टू बेसिक्स में वापस आना होगा। बैक टू बेसिक्स, है ना। तो उस एरिया मैनेजर से जब हमने बात शुरू की, तो काफी देर उनकी बातें सुनी। कहाँ वो गोरखपुर जिले से, वहां से फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए किए। मैं बातें बोल रहा हूँ, इसका मतलब है सेंस है। वहां से वो लखनऊ से फिर वो हरियाणा में किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी किए, फिर वो चंडीगढ़ में थे, फिर वो यूपी में थे। वो अपना सारा हिस्ट्री, जितना सारा कितने बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आधे घंटे के अंदर भैया हमने जान लिया। क्योंकि जब तक उसकी बैकग्राउंड को, उसकी नब्ज को सब मैं सुनूंगा नहीं, तो मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा। और लास्ट में जब इंश्योरेंस फील्ड में बोले हम इतने ज्यादा, मैं इंश्योरेंस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति में बता रहा कि नौकरी भी बिजनेस ही है। पहले इस बात को अगर हम लोग अपनी अंतरात्मा तक स्वीकार कर लें तो बहुत बेहतर होगा कि भैया वो बंदा वो सारे काम करता है जो यहाँ पर एक एमवे सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डर, एक सक्सेसफुल बंदा, एक सफल, जो बड़े बड़े पिन पर आप देखते हैं ना, उससे भी मैं बोलता हूं कहीं ज्यादा वो डिसिप्लिन में सिंसियरिटी के साथ काम करता है और मार्केट से बहुत अच्छा बिजनेस लेकर आता है। लेकिन वो खुश नहीं है। उससे मेरी बात हुई तो बोले भैया देखिए, आदमी बड़ा ऑनेस्ट था, एक्सेप्ट किया। बोलता है भैया हर समय इनसिक्योरिटीज तो हम लोग के अंदर है, पता नहीं अभी उसका एरिया मैनेजर था तो कुछ शायद बिजनेस नहीं उठा, तो फिर ब्रांच मैनेजर बन गया, डिमोशन हुआ। तो बोला हम लोग का लाइफ कुछ भी नहीं है भैया। जब एमबे की बात की, तो एमबे में आज जो है, आज की डेट में देखिए पूरे भारतवर्ष में एमबे एक ब्रांड स्टैब्लिश हो चुका है। ये तो मानते हैं आप सारे, मानते हैं ना। लेकिन पुरानी बात, जो पुरानी आज से लगभग 10-15 साल या 20 साल से जो एक लगातार एक कथन चलता आ जाए कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, महंगे हैं भैया। अब नहीं बोलेंगे, मानते भी होंगे तो बोलेंगे तो नहीं। नए लोग मानते हैं महंगे हैं। मैं तो मानता था भैया, मैं मानता था यार बड़े महंगे प्रोडक्ट हैं। है किसी में सच बोलने की हिम्मत जो बोले हाँ यार एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं? आप भी जब मार्केट में काम करेंगे ना, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, यहाँ जितने सक्सेस ऑन स्टेज बैठे हैं, आप सारे बैठे हैं, सभी लोग ज्वाइन करने से पहले जानते थे भैया एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं। सच है ना ये बात? थोड़ा ये लगता था यार इतने महंगे प्रोडक्ट, मेरे हाथ में तो डिब्बा आया तो डिब्बा ही हाथ से निकल गया था, इतना दाम शैम्पू का, हाथ से डिब्बा छूट गया था, मतलब इतना दाम।
और जब मैं ग्लिस्टर लेकर जो पहली बार मेरे घर में गया तो मेरे पिताश्री जो है, मेरे अभी नहीं है वो इस दुनिया में, वो गुस्सा से बोले, अरे तुम तो बड़ा यार अमीर हो गया, इतना महंगा प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो। मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं, है ना। तो लेकिन अपलाइन बोला कि भैया प्रोडक्ट यूज करना है। मेरे अपने पर्सनल कमरे में परशु यूज करता था, सारी चीजें यूज करता था। तो आप, ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक यहां पर ऑन स्टेज अब देखिए, प्रोडक्ट महंगे हैं, आप किसी को भी प्लान दिखाने जाइए, खाली प्रोडक्ट महंगा का भूत उसका काट दीजिए बस। आज की तारीख में, पहले तो महंगा का वैसे ही सारा कंडीशन खत्म हो चुका है बहुत हद तक, लेकिन वो पुरानी रील को आम आदमी के दिमाग में अभी भी रील घूम रही है ना। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं। उस रील को भैया, उस महंगे के भूत को आप काट दो जाकर, एकदम गारंटेड है वो बंदा बिजनेस में आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो सक्सेस महंगे का, बहुत अच्छा अर्पिता जी ने एक बहुत ही खूबसूरत, उनके लिए एक जोरदार तालियां दीजिए, जो इतने बेहतरीन ढंग से उन्होंने 20 मिनट में आपको ये सारी चीजें बताई। अब आप बताइए, यहाँ पर आप थोड़ी देर पहले स्टेज में रिकॉग्निशन देखे, सिल्वर लोगों को, गोल्ड लोगों को, 15% सारे पिन लेवल को देखे, है ना। तो जब भी बिजनेस में जब पहली बार कोई प्लान देखता है तो उसके दिमाग में क्या जाता है, उसको क्या दिखाया जाता है, भैया आप एक काम करो, आप घर में सामान यूज करते हो और कुछ लोगों को आपको अच्छा लगेगा तो कुछ शेयर कीजिएगा, धीरे धीरे अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिएगा, आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क टीम बन जाएगा और आप सिल्वर हो जाएंगे, है ना। तो अच्छा, तुषार भैया आप सिल्वर होना चाहते हैं? दिल से बोलिए। तो आपने यहां देखा, सिल्वर होने के लिए 10,000 पॉइंट लगता है ना। तो 10,000 पॉइंट में अगर मान ली यहां पर बोला जाता है कि भैया एक बंदा 100 पॉइंट का बिजनेस करता है, 100 पॉइंट का, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 बंदे ऐसे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो 100 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिल्वर प्रोड्यूसर बन जाएंगे, करेक्ट। तो अब मजे की बात क्या है कि उन 100 बंदों को लाने के लिए जो बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा, वो तरीका क्या है, 4 बेसिक के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। 4 बेसिक स्टेप्स में, ये हर जगह जिंदगी के हर एक क्षण में, घर में शादी भी होती है तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, घर में शादी होती है तो लिस्ट बनाते हैं, तो बड़ा लंबा चौड़ा 500-700 लोगों का लिस्ट बन जाता है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जब अपलाइन बोलता है भैया लिस्ट बनाओ, तो मेरे को लगता है कि उसका 50% भी नाम लिखने से पहले हम लोग का हाथ कांपने लगता है ना। पता नहीं वो मौसी गांव में रहती है और उसको बोलना है कि नहीं बोलना है, वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो तो चाची है, वो तो ज्यादा लंबी है वो तो बड़ा बहुत बातूनी है, बहुत बातें बोलती है, उसको क्या बोलूंगी मैं, है वो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखी है, उसको मैं बिजनेस लेकर कैसे बताऊंगा, है ना। वो तो कम पढ़ा लिखा है, वो तो नाटा है। कितनी सारी जो प्री जज जो हम लोग अपने दिमाग में करते हैं। सबसे पहले अपलाइन बोलते हैं 3 तरह की लिस्ट कीजिए, 3 तरह की लिस्ट कीजिए। एकदम, आपने बहुत महंगे जूते खरीदे हैं, बहुत महंगे जाकर जूते खरीदे 10,000 रुपए के, कि चलो भैया सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, और उन जूतों में अगर छोटे छोटे कंकड़ हो, पत्थर हो, तो आप उसको पहन के दौड़ सकते हैं क्या? दौड़ पाइएगा भैया? नहीं ना। सबसे पहले उन अंदर जो पेबल्स हैं, वो छोटे छोटे जो कंकड़ हैं, उसको निकाल देंगे तो आप दौड़ सकते हैं, भले ही आपके जूते कितने ही महंगे क्यों ना हो। सही बात है ना। तो इसलिए सबसे पहले डाउट लिस्ट बनाइए, जो लोग नए हैं, डाउट लिस्ट। नेम लिस्ट, जो ड्रीम लिस्ट है, आप क्या चाहते हैं भैया, आप जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं। उसके बाद नेम लिस्ट, नामों की सूची तैयार कीजिए, यानी 3 तरह की सूची एकदम कंफर्म तैयार कीजिए। जो भी मन में डाउट है, जो भी मन में डाउट है, ऐसी कौन सी एक वजह जिससे भैया ये बिजनेस मेरे से नहीं हो सकता है, या मेरे अड़चन आ सकती है, उसको लिखो भैया। उसको लेकर अपने अपलाइन के साथ बैठिए कि भैया ये देखिए, ये मेरे साथ, ये मेरे को डाउट है। क्योंकि अगर आप डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे तो आप वही गलती करेंगे, उन जूतों में कंकड़ पड़े हुए हैं लेकिन उसको पहन के दौड़ने का प्रयास करेंगे, जो कि होगा नहीं, दौड़ पाइएगा नहीं भैया। डाउट को सबसे पहले क्लियर कीजिए। सपनों को, आपके सपने हैं बोलकर आप इस हॉल में मौजूद हैं, आप है तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रीमर्स लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे, ऑल ड्रीमर्स हियर। तो आप देखिए, आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, नामों की सूची बनाइए। नामों की सूची कैसे बनाएंगे, कितना सिंपल है, मेरे को तो लगता है 6-7 के स्टूडेंट को सिखा दिया जाए तो शायद हम लोग से बेहतर कर ले वो, है ना। हम लोग इतना सोचते हैं, इतना ज्यादा वो डाउट करते हैं। तो आप
नामों की सूची में आप क्या कर सकते हैं भैया, नेम लिस्ट बनाने में अपने माता की तरफ से, मदर्स जो फैमिली है, मामा जी हैं, मौसी जी हैं, है ना, उनके जो जितने लोग हैं उनकी देखिए, उनकी जो मम्मी की तरफ के जो लोग हैं उनका आप नाम बना सकते हैं, फादर की तरफ से जो लिस्ट है वो बना सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ अलग से लिस्ट बनाए, हस्बैंड अलग से लिस्ट बनाए। तो वाइफ के लिए जैसे शादी से पहले जहां वो जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ती थी, है ना, यानी और सबके लिए कॉमन है कि जहां हॉस्पिटल में कोई ऐसे डॉक्टर को आप जानते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं, किसी इंजीनियर को जानते हैं, किसी नर्स को जानते हैं, किसी डेंटिस्ट को जानते हैं, कोई ऐसा बंदा भैया जो गंजा है उसको जानते हैं, है ना, कोई बड़ा लंबा है, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर बनाने में इंटरेस्ट रखता है, किसी को आइसक्रीम खाना बड़ा पसंद है ऐसे जानते हैं किसी को आइसक्रीम खाना बड़ा पसंद है, शादी ब्याह में बड़े शौक से वो आगे बढ़ बढ़ कर आइसक्रीम खाता है, ऐसे लोग भी मिलते हैं ना हमें। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, अपने ब्रेन को आप स्कैन करके देखिए, बहुत सारे लोगों का नाम लिख सकते हैं, बड़े सहजे, बड़े आराम से, प्रेम से, है ना, एकदम बिंदास होकर। अपने दुश्मन का नाम भी लिखिए, बाद में जब क्वालिफाइंग कीजिएगा तो भले नाम काट दीजिएगा, एक बार तो लिखिए, लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड काम क्या करना है, वहां नाम लिखकर अब आपको क्वालिफाई करना है। आप कुछ ऐसे लोगों को, दो तरह के लोगों को लिस्ट बनाइए, जिसमें कुछ लोगों को जो प्रोडक्ट्स देना है, आपको लगता है ये वर्तमान में जो है उनकी उम्र की स्थिति ऐसा है, या शारीरिक कुछ ऐसी स्थिति है, या कोई ऐसा चैलेंजेस है, जिन लोगों को आप बिजनेस बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रोडक्ट के जरिए उनको प्रोडक्ट रिफंड माने रिकमेंड कीजिए, रेफर कीजिए। यही स्टेज पर बैठकर, बहुत पहले जब प्रशांत दा यहाँ पर, जो जोरदार तालियां उनके लिए एक तो होना ही चाहिए, उनका इस सपने का नतीजा है कि हम, मैं बोल रहा हूँ आप सारे सुन रहे हैं, है ना। तो प्रशांत दा हमेशा बोलते थे कि आप जिसको प्रोडक्ट देते हैं तो आप उसका भी भला करते। तो मैं बैठे बैठे सोचता हूँ यार, प्रोडक्ट उसको हम लोग बेचते हैं, पीवी हम लोग का होता है, प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं, फिर ये क्या बोलते हैं कि उसका भला होगा। होता है ना, शुरू शुरू में ऐसा है किसी के दिमाग में, क्योंकि मेरे दिमाग में अपने जब चेयर पर बैठता था लगता था, है ना, शुरू शुरू में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी जो यहाँ से ऑन स्टेज से बहुत सारी लोग जब बोलते हैं ना, तो बड़ा एक संशय सा, एक शंका सा लगता है, पता नहीं यार ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहा है बंदा, है ना, बिजनेस के लिए बोल रहा है, अपने लिए बोल रहा है। लेकिन विश्वास कीजिए, उनके एक एक लफ्ज जो है, उनकी एक एक बातें को आज मैं रियलाइज करता हूं। आप जिनको प्रोडक्ट भी रिकमेंड करते हैं, उनको रेफर करते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट लो, उस मूल्य में, उस दाम में, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, उसको आप बाजार से, अगर पूरे इंडियन मार्केट से उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप ला के दिखा दीजिए, नहीं दे पाइएगा। चाहे वो एवरी पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बोलते जाएंगे तो खैर अर्पिता जी बता ही दी काफी कुछ, है ना, वो इतना लंबा लिस्ट है उसकी क्वालिटी को लेकर कि वो 20 मिनट काफी नहीं है ना। तो आप सोचिए, उन लोगों का भी आप भला करें, लिस्ट बनाएं, अब उसको क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग में जो समाज में जो ऐसे लोग हैं, खास तौर कुछ लोगों को सिलेक्ट कीजिए कि इन लोगों को बिजनेस में नहीं लाना है। कोई नशा करता है बड़ा ज्यादा, नशा करना, झूठ बोलना, है ना, जो समाज से एकदम मतलब वो है, उनको स्पेशली मत लाइए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को खराब करेंगे। पूरे इस एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं ना, एक परिवार ही तो है ना। ये नेटवर्क वर्ड जो है बड़ा अजीब लगता है जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क है, ये भी तो नेटवर्क ही है ना। जब इंडिया में, क्या वर्ल्ड में, जब नेटवर्क बिजनेस आया उससे पहले भी तो नेटवर्क ही था, परिवार का नेटवर्क, है ना। अभी तो नेटवर्क इतना बढ़ गया, आपके मोबाइल का नेटवर्क खराब हो जाने से आप परेशान हो जाते हैं, यार टावर मोबाइल नहीं लग रहा है ना। आप जॉब का नेटवर्क, आप कहीं देख लीजिए, टाटा स्काई का नेटवर्क, हर जगह तो नेटवर्क ही काम कर रहा है। जितने फ्रेंचाइजी बिजनेस है सब नेटवर्क ही काम कर रहा है। आप क्या करते हैं, आप जब बिजनेस को, उनको प्लान दिखाइए। प्लान तीन तरह से दिखा सकते हैं, क्वालिफाइंग कीजिए, इनवाइट कीजिए। कैसे इनवाइट करेंगे, बड़े सिंपल तरीके से भैया, छोटा सा हम लोगों के अपलाइन ने हमें सिखाया था, एक सिंपल सा, उसको तो मैं अप्लाई करके देखा, बड़ी जगह काम आया, बहुत जगह काम आया। जब भी किसी से परिचय करते हैं तो आप नॉर्मली टॉक कीजिए, एकदम नेचुरल टॉक। आज के मार्केट में आप एकदम हाई फाई एक्साइटमेंट से जाके बोलेंगे तो सामने वाला सोचता है पता नहीं क्या हो गया इस आदमी को, है ना। अपने दोस्त यार को एकदम एबनॉर्मल टोन में आप बोलेंगे, फुल एक्साइटेड, तो वैसा नहीं होगा। एकदम नॉर्मल नेचुरल टॉक में आप बात कर रहे हैं, करते करते जब उसके साथ आप उसको
जब इस बिजनेस के बारे में सिंपली उसको बताते हैं कि मैं रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं जहां पर मैं काफी एक्साइटेड हूं दोस्त यार, पिछले एक हफ्ते से, चूंकि तुम्हारे साथ बड़ा प्रेम है मेरा, अच्छी मित्रता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रिसेंटली हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जहां हमें ये सिखाया जाता है कि आप स्पेयर टाइम को काम में लगा के और फिनेंशियली कैसे खुद को स्ट्रांग कर सकते हैं। बताइए कितना कॉमन सा एक सिंपल सा इनविटेशन हो सकता है ना, हो सकता है ना भैया। आप इसको ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन मैंने इसको अप्लाई करके, और बहुत सारे मॉडल हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा। इसके बाद आप देखिए इनवाइट आप किए, प्लान शो 3 तरह से कर सकते हैं, 1-to-1 प्लान शो कर सकते हैं, प्लान उनको दिखाइए, प्लान दिखाने के बाद 1-to-1 सामना सामनी बैठकर, या तो उसके घर में या अपने घर में, जब भी एक मैंने एक टाइम फिक्स जरूर कीजिए कि भैया अपॉइंटमेंट फिक्स जरूर कीजिए। आपने इनवाइट कर लिया, उनको बिजनेस के बारे बोल दिया, उनको थोड़ा सा उत्साहित भी कर दिया आपने, और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट ही बुक नहीं किया, तो फिर आपका वो बात बनेगा नहीं। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। ऑलवेज गिव टू, माने 2 दिन का वक्त दीजिए, कल या परसों। और अगर कल परसों, क्योंकि देखिए एक इंसानी फितरत है कि 2 में से एक को वो पकड़ेगा। एक ऑप्शन दीजिएगा, नहीं भैया कल तो मैं नहीं हूं। आप 2 ऑप्शन दीजिए, 2 में बोलता है नहीं मैं दोनों दिन नहीं हूं, तो फिर उसको बोलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं फ्री होकर फिर आपसे नेक्स्ट वीक वक्त मिलता है तो आपसे बात करता हूं। आप अपना पॉस्चर मेंटेन रखिए, बेगिंग में नहीं जाना है। अपने बेगिंग करके किसी को आप नहीं करना है। प्लान शो, सिंपल प्लान शो जो है, उनको प्लान दिखाइए और उनको दिखाइए कि कैसे ये हाउस होल्ड बुक जो है ना, हाउस होल्ड गोल्ड एक किताब, घरेलू स्वर्ण, वो बड़ा काम आती है इस बिजनेस प्लान को दिखाने में। उस किताब को अगर दिल से आप पढ़े हैं, हाउस होल्ड गोल्ड जो है, घरेलू स्वर्ण है ना, वो बड़ी मददगार किताब है, मदद करती है हमारे पूरे बिजनेस प्लान को। आप कहानी के माध्यम से खड़े खड़े कहीं भी प्लान दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्लान दिखाने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, उनको उनको मदद करते हैं, उनको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करते हैं। फॉलो थ्रू मतलब क्या है, फॉलो अप मतलब आप जब प्लान दिखाए हैं तो उनको एक डिसीजन लेने में मदद करना, ताकि वो एक डिसीजन ले सकें। इस खूबसूरत, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से वाकिफ आप कराएं, उसके बाद वो वंचित न रह जाएं। इसके लिए आप क्या करते हैं, उनको डिसीजन लेने में बहुत सारे डाउट्स होंगे ना, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, मैं तो एक हाउस वाइफ ही, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे लोगों से बातें करूंगी, है ना। ये तमाम तरह के जो डाउट्स होते हैं उनको हेल्प करना, उनको बताना, और कुछ वीडियोस का सहारा लेना, और उनको फॉलो अप करना, और फॉलो थ्रू लगातार उनके साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उनको भी लगातार लाइफ टाइम तक उनको सर्व करना। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, ये तो मान लीजिए सबसे पहला काम, सबसे पहला ये उसूल मान लीजिए, वी आर ह्यूमन बीइंग। आपको कोई ना करता है और कल आप मुंह घुमाकर उससे ढंग से बात भी नहीं करते हैं, ये भूल बिल्कुल ना कीजिएगा। सही है ना। कोई प्रोडक्ट आपको ना कर दिया और आप नाराज हो गए, भैया अरे वो तो मेरा मौसी का लड़का था, वो तो एकदम मेरा क्लोज था, बचपन का एकदम लंगोटिया यार था, वो मेरे से ना कैसे कर सकता है ना। यू डोंट बी इमोशनल, इट्स अ नंबरिंग गेम। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 2 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, और यही एक नंबरिंग गेम है जो आपको सवाल ही जवाब है उसका बंगला, जो क्वेश्चन आर द आंसर्स, प्रश्नों उत्तर। ये किताब आप पढ़िएगा तो आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। और यही मेरी गुजारिश है कि आप इस बिजनेस को जब आप सोच कर आए हैं, और दूसरे का बिजनेस तो आप करते ही हैं, ये तय कीजिए, ये डिसीजन लीजिए कि आज से के बाद हम लोग अपने लिए खुद का बिजनेस बिल्ड करेंगे। राइट। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय इजाजत नहीं था। धन्यवाद एंड बैक टू होस्ट।